हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 के नाम से, आप उसको जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फुल चैप्टर समझ आए। अब चलिए हम नोटबुक रेडी कंटेंट जो है वो देखते हैं और एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर से वो देखते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को करेंगे। कीवर्ड्स, इनकी फुल डेफिनेशन के साथ इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। फर्स्ट कीवर्ड है अर्थ। अर्थ सन से अगर हम डिस्टेंस देखें तो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। थर्ड नंबर पे ये सन से दूरी के मामले में आता है। दूसरा, ये प्लैनेट इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट होती है। और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द सरफेस जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। हमने पढ़ा था अर्थ दो पार्ट्स में डिवाइडेड, एक कॉन्टिनेंटल और दूसरा ओशियन से। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा ग्लोब। हमने देखा था कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब अर्थ का ही एक मॉडल होता है जिस पर हम ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स की करेक्ट शेप और उनकी पोजीशन को देखते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सा ओशियन कहाँ पर सिचुएटेड है और कितना एरिया वो अर्थ का कवर करता है। ये ग्लोब हमें बताता है। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा मैप। क्वेश्चन इस तरीके से भी 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ मैप, व्हाट इज़ ग्लोब, या व्हाट डू यू नो अबाउट अर्थ। इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और ये कीवर्ड्स या की टर्म्स की फॉर्म में भी आ सकता है। चलिए मैप को करते हैं। मैप क्या होता है? मैप इज ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। ग्लोब क्या था? वो एक मॉडल था, बिल्कुल ऐसा ही उसका एक छोटा रूप जैसी अर्थ हमें दिखाई देती है। लेकिन मैप क्या है? मैप को जो अर्थ का एक सरफेस है उसकी सतह को अगर हम उसकी एक ड्राइंग बनाने लग जाए तो उसको हम मैप बोलेंगे। मैप में हम कंट्रीज, सिटीज़, ओशियंस या अदर जो फीचर्स हमें अर्थ पर पाए जाते हैं उनकी लोकेशंस फाइंड आउट कराता है मैप हमें। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। तो पहले हम लैटिट्यूड को कवर करते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड कुछ इमेजनरी लाइंस होती हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर ह्यूमन ने लोकेशन और पैलेस को चेक करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लैटिट्यूड बोल देते हैं और ये लाइंस ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं और ये अर्थ पर पैलेस को लोकेट करने के लिए ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट कीवर्ड आता है हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी लाइंस हैं लेकिन कैसी हैं? वर्टिकल्स लाइंस। ये नॉर्थ टू साउथ में जाती हैं और ये किसी पैलेस की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ड्रॉ की जाती हैं। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर हमें इजी वे में याद रखना है तो हमें शॉर्ट फॉर्म याद करनी पड़ेगी। लॉन्गिट्यूड यानी कि लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड यानी कि खड़ा हुआ और लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश रेखाएं बोला जाता है और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर रेखाएं बोला जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक हिस्सा अर्थ का ऊपर और एक अर्थ का नीचे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है
और ये 0 डिग्री लैटीट्यूड, यानी कि जब हम हॉरिजेंटल लाइंस को यानी कि लैटीट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं तो शुरुआत इस इक्वेटर से होती है। ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, फर्स्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर आता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन सेम 0 डिग्री पर है और लॉन्गिट्यूड है ये, यानी कि ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ से अर्थ के 2 हिस्से होते हैं, जिसको हम फर्स्ट बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और सेकंड बोलेंगे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब नेक्स्ट हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ज़्यादातर वाई या व्हाट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये क्यों होता है और क्या होता है। जैसे 1 मार्क्स में पूछ लिया कि व्हाट डू यू नो अबाउट अर्थ, या फिर व्हाई इज़ अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो हमने जो की टर्म्स की हैं वो क्वेश्चंस को व्हाट टाइप में भी पूछ सकते हैं, और अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो वाई और व्हाट दोनों में से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई इज़ अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम आंसर्स को पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें लर्न करने में आसानी हो। तो अर्थ के हमें मेन पॉइंट्स याद करने हैं कि अर्थ जो है उसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं बिकॉज क्योंकि जो अर्थ का ज़्यादातर सरफेस है वो किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। और सेकेंडली अगर हम स्पेस से इसको देखते हैं तो ये कैसे कलर की दिखाई देती है? ब्लू कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब क्या है? ये हम ऑलरेडी कीवर्ड में भी कर चुके हैं। सेम यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है और ये करेक्ट शेप एंड पोजीशन को शो करता है किसकी? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेप ऑफ अर्थ। व्हाट इज शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप कैसी है, यानी कि उसका आकार कैसा है। हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। इसको हम ओबलेट स्फेरॉइड भी बोल देते हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि अर्थ जो है ना वो फ्लैटेंड है कहाँ पर? पोल साइड से। ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि अर्थ पोल साइड से कैसी है या बीच में से कैसी है, तो हम फ्लैटेंड कहेंगे कहाँ पर? पोल साइड से। और ब्लड है कहाँ पर? इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर की साइड में वो फूली हुई दिखाई देती है, उभरी हुई है, ठीक है। तो ये हमें अर्थ की शेप के बारे में पता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर हम जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंस रिलेटेड होते हैं। डिफरेंस भी मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है, या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या डिफरेंस है, या प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में इस चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। पहले हम मैप को देखेंगे फिर हम ग्लोब को करेंगे। आप जब अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो एक साइड मैप के पॉइंट्स को लिख लेना, फिर बीच में से लाइन लगाना, और दूसरे साइड आप ग्लोब के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो मैप देखते हैं। मैप क्या है? ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस की क्या है? ड्राइंग है। और ये क्या होती है? इसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं, यानी कि ये पोर्टेबल है। इजी वे में हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये मोर डिटेल्स शो करता है, यानी कि इस पर हम हर चीज़ को आसानी से सही तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब ग्लोब को देखते हैं। तो ग्लोब का क्या हो गया? ग्लोब क्या है? मॉडल है अर्थ का। मैप क्या था? ड्राइंग थी अर्थ की। और ये क्या है? मॉडल है। इसको हम इजी वे में कैरी नहीं कर सकते। हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम फेस हो जाती है। सेकेंडली ये करेक्ट शेप और पोजीशन को
शो करता है, वो डिटेल्स को बताता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन को हमें बता देता है या सही तरीका बता देता है। और ये जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं उनकी सही शेप को शो कर देता है। तो ये क्वेश्चंस हमारा कवर हो गया। मैप और ग्लोब में डिफरेंस आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है चैप्टर्स में या कह सकते हैं कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सेम आप जब नोटबुक में करते हो तो एक साइड लैटिट्यूड के लिए लिख लेना, दूसरी साइड लाइन लगा करके लॉन्गिट्यूड के लिख लेना। हम यहाँ 1 बाय 1 कवर करते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है? इमेजनरी लाइंस हैं और हॉरिजेंटल हैं, यानी कि लेटी हुई हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, यानी कि डायरेक्शन अगर हम इनकी बात करेंगे तो क्या होती है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है? इक्वेटर। इसके और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके और एग्जाम्पल हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है। ऐसे ही 23 डिग्री साउथ में जो है क्या आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। फिर 66 डिग्री जिसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है उसको हम अंटार्कटिक, आर्कटिक, इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल्स में ये अलग अलग लैटिट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स में। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन कैसी हैं? वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि खड़ी हुई। अब डायरेक्शन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं प्राइम मेरिडियन का, और इसके साथ साथ हम इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड में हम एक पॉइंट क्या ऐड करेंगे कि ये डिवाइड करता है किसको? ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में अर्थ को। और लॉन्ग लैटिट्यूड किस में डिवाइड करता है? नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर में। ओके, तो चार पॉइंट आपके डिफरेंस में यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ये चैप्टर से कॉन्सेप्ट बेस्ड के होते हैं। तो यहाँ पर हम लैटिट्यूड, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब हमें 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आप कहेंगे कि सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब 5 मार्क्स में आता है तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पहले हम लैटिट्यूड को डिफाइन, पहले हम दोनों लाइंस का क्या कर दे? डिवीज़न करें, मतलब उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें उनका। फिर उसके बाद में फिर हम उनका डिफरेंसेस करें और फिर उसके बाद में हम कंक्लूजन निकाल दें। तो इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा अच्छे से अटैम्प्ट हो जाता है। जैसे लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड में हम सबसे पहले दोनों को स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, हम क्या लिखेंगे? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस विच आर ड्रॉन बाय द ह्यूमन। ओके, इस तरीके से लाइन लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं कि दोनों लाइंस जो हैं वो क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं अर्थ सरफेस पर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये किस चीज़ को दिखाती हैं? अर्थ पर पैलेस की लोकेशन और उनकी शेप को शो करने के लिए दिखाई जाए, लोकेशन और टाइम को शो करने के लिए दिखाई जाती हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर हम इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे। डिफाइन में सेम हम कर सकते हैं कि लैटिट्यूड क्या है? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अर्थ पर ड्रॉ की गई हैं, और ईस्ट टू वेस्ट में ये डायरेक्शन करती हैं, यानी कि रन की जाती हैं। दूसरा क्या है कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करती हैं? अर्थ को डिवाइड करती हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, अर्थ पर ड्रॉ की जाती हैं। रन किसमें थी, यानी कि डायरेक्शन इनकी नॉर्थ से साउथ होती है। इक्वेटर जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है? लैटिट्यूड है, इक्वेटर क्या? इक्वेटर
इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है और प्राइम मेरिडियन इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रिड सिस्टम बनाती हैं। और वो ग्रिड सिस्टम जो होता है वो क्या हेल्प करता है, एग्जैक्ट लोकेशन किसी पैलेस की अर्थ पर जानने में हमारी मदद करता है। तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्लेन द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, ये बनता है। तो इसमें हम पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिफाइन करेंगे, फिर ओशियंस के बारे में डिफाइन करेंगे। तो कॉन्टिनेंट्स क्या है, कॉन्टिनेंट्स जो है लार्ज लैंड मास है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ पर जो ज़मीनी एरिया पाया जाता है उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे इनके नाम अगर हैं, हम इनके नाम याद करेंगे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब बात करते हैं हम ओशियंस की। ओशियंस जो हैं वो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, किस पर, अर्थ पर, यानी कि अर्थ पर जो पानी वाला एरिया है उसको हम ओशियंस बोलेंगे, और अर्थ पर जो ज़मीन वाला एरिया है उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलेंगे। ओशियंस टोटल जो हैं वो 5 हैं, और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 हैं। ओशियंस के नाम याद करते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड साउदर्न। क्लियर। एशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा ओशियन माना जाता है। ठीक है। ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो दोनों मिलकर अर्थ के सरफेस को बनाते हैं, यानी कि अर्थ जो है उस पर 2 ही चीज़ें दिखाई देंगी, या तो ज़मीन वाला एरिया दिखाई देगा या फिर पानी वाला एरिया दिखाई देगा। और अर्थ पर अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 71% जो है वो पानी वाला एरिया जो है वो हमें देखने को मिलता है, और अप्रोक्स 29% जो एरिया है वो हमें कॉन्टिनेंट्स वाला देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स वाला चैप्टर है, तो क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम इस चैप्टर के MCQs और जो केस स्टडी क्वेश्चंस या कह सकते हैं असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आएंगे।